जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं या फिर आप भी इन सब चीज़ों का शिकार बन रहे हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी प्रिया बोल रही हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती, कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरुपा और संगत जी प्लीज़ मैंने क्षमा करना। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से गुरुपा के कमल चरणों में समर्पित कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा जो करेंगे वो मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। 2024 वेरी वेरी टफ ईयर फॉर मी, हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियल वाइज भी। फाइनेंशियली बहुत कुछ मेरा हेल्थ पीरियड्स प्रॉब्लम थे मुझे, तो गुरुपा ने को पता था कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं, तो उनसे पहले ही उन्होंने मेरे लिए इंतज़ाम कर दिया था ताकि मैं मेडिसिन अफोर्ड कर पाऊँ, डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवा पाऊँ। और अभी मेरी हेल्थ पहले से बहुत बेहतर है। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा, आप अगर पूरी तरीके से गुरुपा को सरेंडर कर देते हैं तो उनको पता होता है कि उनके किस बच्चे को कब क्या देना है। उन्होंने मेरी जॉब भी लगवाई। जहाँ मेरी जॉब लगी थी संगत जी, मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरुपा को हमेशा अपने अंग संग लेके जाती हूँ। हमेशा बोलती हूँ गुरुपा आप मेरे साथ चलना और मेरे साथ वापस भी आ जाना। तो जॉब की बात कर रही थी मैं, तो जब मैंने मेरी जॉब गुरुपा ने लगवाई तो वहाँ पे मेरे को जो नंबर मिला वो भी 107 था, जो कि गुरुपा जो 7 नंबर है वो गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती है। पहली ब्लेसिंग ये। दूसरी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ना गुरुपा के लॉकेट स्वरूप पहनती हूँ अपने गले में हमेशा। तो मेरा जो लॉकेट स्वरूप है ना वो गिर गया था। सेकेंड डे मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तो मैं और मेरे पापा हम दोनों डॉक्टर के पास गए और वापस लौटते वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया था। और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत बिजी रोड है, वहाँ पे इससे पहले काफ़ी सारे डेथ हो चुके हैं लेकिन गुरुपा ने हमें वहाँ से भी बचा लिया। मतलब बहुत छोटा सा, बस थोड़ी सी खरोच आई, बाकी हम एकदम सही हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि उन्होंने हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तीसरा ये मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि हम रांची गए थे मेरे रिश्ते की बात के लिए। वो रांची गए थे हम, तो वहाँ पे ना 22 जनवरी 2024 उस टाइम राम मंदिर का उद्घाटन होना था, स्थापना होना था। तो हमें वहाँ से रिटर्न आना था, तो ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा था। तो मैंने बस गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप देख लो, हमें तो वापस जाना है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, हमें तो वापस जाना है, बस टिकट नहीं मिल रहा है और आपको ही हमें वहाँ पहुँचाना होगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, विदिन 2 to 3 आवर्स हमारा टिकट कंफर्म हो गया, जो कि वेटिंग में था। इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और वो 22 जनवरी का दिन था। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जिस रिश्ते के लिए गए थे वो जो लोग थे वो सही नहीं थे। तो गुरुपा ने मुझे वहाँ पे भी बहुत प्रोटेक्ट किया कि हमारा आमना सामना ही नहीं हुआ, हमें मिलने से पहले ही उन लोगों की सच्चाई पता चल गई। इसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। तीसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ना विजडम टीथ में पेन हो रहा था। तो मुझे जब विजडम टीथ में पेन होता है तो क्योंकि 2024 मेरा पूरा ईयर जो है वो पीरियड्स प्रॉब्लम में ही गया है, तो लगभग पूरे ईयर्स मैंने मेडिसिन खाई है। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा अब मेरा मेडिसिन खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो आपको ही मुझे ठीक करना होगा। आपको मुझे जैसे ठीक करना है, चंदन तिलक से या फिर जल प्रसाद से आप मुझे ठीक कर दो। तो मैं ना गुरुपा को हमेशा डेली चंदन तिलक लगाती हूँ, और जो वो तिलक हाथ फिंगर में बच जाता है उसको मैं अपने ऊपर, अपने जहाँ पे भी मुझे पेन होता है वहाँ मैं लगा लेती हूँ, है ना। तो 2-3 दिन में लगभग मुझे आराम हो जाता है। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरुपा। या मुझे कभी भी कोई भी पेन होता है तो मैं गुरुपा का चंदन तिलक जल प्रसाद में मिला के लगा लेती हूँ, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। लगभग टाइम लगता है, तो आपको सब्र तो करना पड़ेगा, बट वो सही हो जाता है। तो मुझे जब भी माइग्रेन होता है, टूटैक होता है कुछ भी, तो मैं चंदन तिलक और जल प्रसाद, इतने ना बहुत ज़्यादा शक्ति है संगत जी। आप पूरे विश्वास के साथ आप जल प्रसाद पीजिए और चंदन तिलक को लगाइए। अब सही में सही हो जाइएगा, गुरुपा आपको ब्लेस कर देंगे।
तीसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी ना ब्लैक मैजिक ये सब में विश्वास नहीं करती, और गुरुपा भी बोलते हैं कि इस सब में विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन ना मुझे ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तेरे घर विच ना लाल धागा है, तेरे कमरे विच है, अच्छे से सफाई कर, अच्छे से सफाई कर। तो मैंने 2023 वाली दिवाली में भी अच्छे से सफाई किया था, फिर भी मेरे को लाल धागा नहीं मिला। जब 2024 में जब मैं खुद से अच्छे से सफाई कर रही थी तो ना मेरे रूम में ना जो विंडो है, विंडो के ऊपर लाल धागा बांधा हुआ था, और जैसे ही मैंने उसे देखा ना तो मुझे डायरेक्ट क्लिक हुआ कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आ रहा था कि लाल धागा है, लाल धागा है। तो फिर मैंने उस धागे को काट के फेंक दिया। ठीक है, तो आई नो ब्लैक मैजिक इस सब में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी का सुरक्षा कवच हमेशा हमारे साथ रहता है। बट हाँ, इतना है कि जहाँ पॉजिटिविटी है फिर निगेटिविटी भी होती है, तो कुछ लोग हैं वैसे, बट मुझे पता है कि गुरुपा हमेशा हमारी रक्षा कर रहे हैं। तीसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ना मास्टर्स में एडमिशन लेना था। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप देख लो, मेरे को एडमिशन लेना है, अगर आपको मेरे लिए सही लगता है तो आप एडमिशन करवा देना, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर गुरुपा ने मेरा एडमिशन करवा दिया। और इसके अलावा बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं। इसके अलावा एक और शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि संगत जी कि गुरुपा हमेशा हमारे ऊपर कोई भी कष्ट आता है तो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो एक्चुअल में दिवाली के टाइम पे ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हावी रहती है। तो उस टाइम पे ना गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में हमारे घर आते हैं, हमारे घर आए थे, और ना 2 दिन लगभग रहे, और ना तीसरे दिन ना वो बटरफ्लाई जो था उसका डेथ हो गया था। तो गुरुपा ने वो जो कष्ट था वो अपने ऊपर ले लिया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। मैं शुक्राना सत्संग एक ये है संगत जी कि जो जॉब मैं कर रही थी मैं एक्चुअली उसमें खुश नहीं थी। तो बस मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मेरे से हो नहीं रहा है। तो फिर सेम डे मेरे को मैसेज आ गया था वहाँ से, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी हमें हमेशा अपना विश्वास को बनाए रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए, अपने आप को पूरी तरीके से गुरुपा को समर्पित कर देना चाहिए, और चंदन तिलक और जल प्रसाद इसमें बहुत शक्ति होती है संगत जी। तो हमेशा आप चंदन तिलक लगाएं और सत्संग सुनना चाहिए, और हमेशा सब्र रखिए, क्योंकि गुरुपा जो करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तो हमेशा गुरुपा पे अपना विश्वास बनाए रखिए। संगत जी अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती, कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मैंने क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमारे कितने काम बनवाते हैं, कितनी बार हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस हर पल फील कराते रहते हैं, इतनी पॉजिटिविटी हमें देते हैं, हमें पॉजिटिव बनाते हैं। उसके बाद भी पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, जो हम ऐसे विश्वास कर लेते हैं कि ये चुन्नी हटा, घर की सफाई कर, तुझे कुछ काला धागा मिलेगा या लाल धागा मिलेगा, उसको उठा के बाहर फेंक दे, तेरे घर में ब्लैक मैजिक आ जाएगा। ये सब कहाँ से हमारे अंदर नेगेटिविटी ले आते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें पॉजिटिव बनाने आए हैं, हमारे घर में पॉजिटिविटी फैलाने आए हैं। तो हम ऐसे नेगेटिव चीज़ों को कैसे समझ लेते हैं कि ये हमारे लिए है। संगत जी, हमें इन नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव सत्संग को हमेशा दूर रखना है, इन पर बिलीव ही नहीं करना है, क्योंकि जब गुरुजी किसी संगत की लाइफ में मिरेकल करते हैं तो वो भी पॉजिटिव ही होते हैं। कभी भी गुरुजी ने किसी भी संगत के अंदर नेगेटिविटी आने ही नहीं दी। तो हम नेगेटिविटी को कैसे एक्सेप्ट करते हैं? आपको पता है, जब हमारे घर पर गुरुजी का वास है तो हमारे घर पर कोई भी ब्लैक मैजिक आ ही नहीं सकता, कोई नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती। अगर हम इस चीज़ पर विश्वास रखेंगे कि गुरुजी हैं तो हमारा घर हमेशा खुशहाली और पॉजिटिविटी से भरा रहेगा, तो हमारे अंदर कभी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी।
संगत जी, हम ही अपने आप को पॉजिटिव बना के रख सकते हैं और हम ही नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर ला सकते हैं। तो क्यों ना हम गुरु जी के बताए रास्तों पर चलें, क्यों ना हम हमेशा पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि हमारे घर पर खुशहाली तभी बनी रहेगी जब हम पॉजिटिव बने रहेंगे। अगर हम नेगेटिव बनेंगे तो हमारे घर पर नेगेटिविटी आ जाएगी। हम भी ऐसे ही लाल चुन्नी, काले धागे, लाल धागे ढूंढने लग जाएंगे या फिर घर पर सफाई करने लग जाएंगे। लेकिन हमें इन सब नेगेटिविटी से दूर रहना है। हमें बस इस चीज़ पर अटूट विश्वास रखना है कि गुरुजी हमारे घर पर वास कर रहे हैं। उनके होते हुए हमारे घर पर कभी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। संगत जी, इन नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव मैसेजेस को, नेगेटिव सत्संग को इग्नोर कर दीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे पॉजिटिव रहती है, कैसे आपका जीवन खुशहाली से भर जाता है, कैसे आपकी फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।